आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस दीपा रानी राजस्थान से है। हाँ जी मैम बताइए पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहता था और मैं चल भी नहीं पाती थी ज्यादा। कहाँ का दर्द? कमर में? कमर में नहीं था, मतलब लेफ्ट पैर में ज्यादा था। मतलब पहले राइट में आया था, फिर लेफ्ट में हो गया था मेरे साथ। फिर तो ये तो मतलब दर्द लेफ्ट पैर का तो निकला ही नहीं मेरा। ये यहाँ पे आई हूँ मैं, मेरे सर ने इंजेक्शन दिया है मेरे को, उससे मेरे को काफी हद तक आराम मिला है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन इम्प्लांटिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिसेस दीपा रानी राजस्थान से है और इनको 8 महीने पहले, लगभग अभी 9 महीने हो चुके, उस समय इनको कमर का दर्द शुरू हुआ था और कमर का दर्द इनके दोनों पैरों में रेडिकुलेट कर रहा था। क्रॉनिक बैकएक विद लेफ्ट लोअर लिम्ब, लेफ्ट में ज्यादा था। जी सर, लेफ्ट में ज्यादा था। हाँ। और इनकी कंडीशन जो हमारे पास आए तो उस समय ऐसी थी कि 10 मिनट से ज़्यादा, मैं अपने नोट्स देख के बता रहा हूँ कि 10 मिनट से ज़्यादा ये खड़े नहीं हो सकते थे और 5 से 6 मिनट से ज़्यादा ये चल नहीं सकते थे। टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन था। हमने इनको थोरोली एग्जामिन किया। उस समय इनका SLRT वाज 40 ऑन लेफ्ट साइड एंड 60 ऑन राइट साइड। SLRT इनका 40 डिग्री लेफ्ट की तरफ होता था और राइट की तरफ इनका 60 डिग्री SLRT था। इनके MRI के अंदर पोस्टरोसेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स L4, L5, L5, S1। जब भी आपकी डिस्क पोस्टरोसेंट्रल निकलती है तो आपको दोनों तरफ दर्द आने का, खिंचाव आने का चांसेस होता है। और एग्जामिनेशन पे जब डॉक्टर देखते हैं तो देखते हैं कि आपका SLRT बोथ साइड डिक्रीज हो जाता है। और जब कोई डिस्क होती है जिस तरफ लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, तो उसमें लेफ्ट और राइट नहीं होता है। सो वी डिसाइडेड कि हम दोनों तरफ इनको DSC ब्लॉक्स लगाएंगे एंड आफ्टर 2 इंजेक्शंस आज इनसे जानते हैं। हालांकि फर्स्ट इंजेक्शन के बाद ही इनके पास काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आ चुकी थी। इन्होंने पहले इंजेक्शन के बाद मेरे पास दोबारा है 20 डेज के बाद, तो ये 45 मिनट से ज़्यादा खड़े हो सकते थे। SLRT इम्प्रूव हो चुका था 80 डिग्री पे। टिंगलिंग, नमनेस काफ़ी हद तक डिक्रीज हो चुकी थी। आज इंजेक्शन को सेकेंड डोज को भी लगे हुए 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के बाद आएगा जी सर, 1 महीने के बाद आई है। अब इनसे जानते हैं क्या क्या समस्याएं थी और 2 DSCB के इंजेक्शन के बाद इनकी जो समस्या 8 से 9 महीने से परेशान थे, जहाँ पेशेंट 5 से 7 मिनट खड़ा नहीं हो पाता था, 10 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाता था, इसकी क्या स्थिति है इस समय? हाँ जी मैम बताइए पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहता था और मैं चल भी नहीं पाती थी ज्यादा। कहाँ का दर्द? कमर में? कमर में नहीं था, मतलब लेफ्ट पैर में ज्यादा था। मतलब पहले राइट में आया था, फिर लेफ्ट में हो गया था मेरे साथ। फिर तो ये तो मतलब दर्द लेफ्ट पैर का तो निकला ही नहीं मेरा। ये यहाँ पे आई हूँ मैं, मेरे सर ने इंजेक्शन दिया है मेरे को, उससे मेरे को काफी हद तक आराम मिला है सर। पहले कितनी दूर चल पाते थे आप? सर मुश्किल से 8-10 मिनट मुश्किल से चल पाती थी, मतलब किचन चल ही में नहीं काम पाती करने थी। में, खड़े रहने में आपको खड़े होने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी। कितनी देर खड़े रह पाते थे? वो 7-8 मिनट खड़ी रह पाती थी, नहीं उसके तो बाद फिर क्या दिक्कत चेयर पे बैठना पड़ता था सर। मेरे को लगता था कि तू मतलब बैठ जा, जहाँ जगह मिल जा वहाँ बैठ जा। मतलब पैरों में झंझनाहट, सुनपन वगैरह कुछ आपको? जब सर उस टाइम तो था, लेकिन अब कुछ नहीं है सर। हमने आपको कितने इंजेक्शन लगाए? सर 2 इंजेक्शन लगाए आपने। आज आपकी क्या स्थिति है? कितनी देर खड़े हो सकते हो, कितनी देर घूम आज सकते तो हो? सर मैं मतलब बता नहीं सकती सर आपको कि 50 मिनट 1 घंटा आराम से चल भी सकती हूँ और मतलब खड़ी भी हो सकती हूँ। तो अपना काम, किचन का, घर का सारा काम अपना कर लेती हूँ सर, मैं काम कर लेती हूँ। ओके। और झंझनाहट, सुनपन, सर भारीपन कुछ सब नहीं है, खत्म अब हो मेरे चुका? कुछ भी नहीं है। हमने आपको एक्सरसाइजेस दी, वो आप कर पा रहे हो? जी सर, सब नॉर्मली कर रहे हैं? जी ठीक है। सो आप संतुष्ट हो हमारे ट्रीटमेंट से? सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ आपसे। थैंक यू। सो शी वाज सफरिंग फ्रॉम टिपिकल डिस्क प्रॉब्लम्स। इनको टिपिकल डिस्क प्रॉब्लम थी, साथ में इनको शाटिका की प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी थी। पेशेंट 5 से 7 मिनट ज़्यादा खड़े नहीं हो सकता था, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन। हमने इनको DSCB इंजेक्शन लगाया। DSCB इंजेक्शन लगाने के बाद इनकी टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। पेशेंट 45 मिनट 50 मिनट खड़े भी हो सकता है, वॉक भी कर रहा है। सबसे बेस्ट थिंग है कि अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है। ऐसी कंडीशंस में कई बार पेशेंट्स को ये आंसर मिलता है कि अब आपको अगर दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है तो आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। पर DSCB इंजेक्शन, मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, इन चारों चीज़ों के माध्यम से मैं ये कहता हूँ हमारे एक्सपीरियंस के अंदर 90% ऑफ द यंग पेशेंट, 85 to 90%, इवन यंग पेशेंट्स तो मोर देन 90% पेशेंटों में किसी प्रकार की कोई भी ऑपरेशन की डिस्क की समस्या में जरूरत नहीं पड़ती। डिस्क आपका चाहे लंबा डिस्क प्रोलैप्स हो, जो सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स, इन सारी कंडीशन के अंदर डिस्क
में कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। रिहेबिलिटेशन के माध्यम से, एक्सरसाइजेज, मेडिकेशन के माध्यम से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। और DSCB इंजेक्शन ने ये गेम पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया, जिसके बाद से इन नंबर ऑफ सर्जिकल रेट्स बहुत ही कम होते चले जाएंगे। इन फ्यूचर भी अब भी कम हो रहे हैं। जैसे जैसे ये ट्रीटमेंट और इस्टेब्लिश्ड होगा तो सर्जिकल इंटरवेंशंस बहुत कम होती चली जाएंगी। क्योंकि अगर आप डाटा उठा के देखते हो और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आप पुराने उसमें और नए आर्टिकल्स देखते हो, तो ये डाटा मिला है कि पबमेड जैसे जर्नल्स के अंदर कि 10 साल पहले जिनको सर्जरी की गई थी और जिनको सर्जरी नहीं की गई, कोई भी रिजल्ट्स में डिफरेंस नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यंग इंडिविजुअल्स के अंदर 85 to 90% कंडीशन में डिस्क की समस्याओं में ऑपरेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। सो ऐसी कोई भी समस्या आपको अगर है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, आपको लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स, आपको शैटिका की प्रॉब्लम, आपको मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस है, इन सारी कंडीशंस के लिए DSCB इंजेक्शन को दिया जा सकता है। इस इंजेक्शन का किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है, और इसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। शैटिका के प्रॉब्लम्स के अंदर हम 3 to 4 इंजेक्शन की सिटिंग्स को लेकर चलते हैं। कई बार पेशेंट काफ़ी हद तक, जैसे इनका मैं देखूं तो इनको 2 इंजेक्शन के बाद काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आ चुकी है। आगे मैं पेशेंट्स को एक्सरसाइजेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिहेबिलिटेशन एंड एक्सरसाइज। पेशेंट कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करेगा, जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी देर बैठते हैं तो इनको हल्का ओकेजनल पेन कमर में आने लगता है। अब हम इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि 8-9 महीने से पेशेंट बेड पे होता है, पेन में होता है, तो मसल्स वीक हो जाती है। तो ऐसे में हम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं ताकि पूरी कोर मसल्स, आपकी बैक मसल्स स्ट्रेंथन हो जाए और फिर इन फ्यूचर आपको दिक्कतें ना आए और आप नॉर्मल एक्टिविटीज अपना सारा नॉर्मल काम कर सको। कई बार पेशेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि अच्छा सवाल भी है, कि क्या इंजेक्शन के असर की वजह से मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है या फिर आगे में चल के मेरे को कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। सो जितने भी आपको पैरों में दर्द, झंझनाहट, सुनपन आती है, इट्स बिकॉज ऑफ कंप्रेशन इफेक्ट्स। DSCB इंजेक्शन का मैकेनिज्म यही है कि उस टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आती है, उस इन्फ्लेमेशन को परमानेंटली रिजोल्व कर देता है। उसके बाद पेशेंट को रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फिजियोथेरेपी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म आगे चल के कोई भी दिक्कतें ना रही। बहुत सारे मरीज हमारे पास जो अभी रिव्यू में आते हैं, 6 महीने पे, साल पे, 1.5 साल पे आ रहे हैं, तो वो ये कहते हैं अगर कोई कभी कभार ओकेजनल पेन आता भी है तो एक्सरसाइज मेरे करने से बिल्कुल मैं ठीक रहता हूँ। सो एक्सरसाइजेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन स्टार्टिंग में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब आपको इतना सीवियर पेन होता है। सो DSCB के माध्यम से हम पेन इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं, मेडिकेशन देते हैं, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फिजियोथेरेपी से आप अपनी एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी समस्या आपके जानने वालों में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।